हिंदू और मुसलमान अब ना आपस में लड़े, ये है तेरी जिम्मेदारी इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दे दुआएं तू असदुद्दीन ओवैसी को समर, दे दुआएं तू असदुद्दीन ओवैसी को समर, जिसने ये मजलिस संभारी इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह। वो कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। 5-7 साल से मैं आप सबों का इस लहरा मैदान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। बंधुओं, इंसान से इंसान का हो सदा भाईचारा, इंसान से इंसान का हो सदा भाईचारा। यही है MIM का पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा। मेरे नौजवान साथियों, फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। मेरे नौजवान साथियों, आपसे हमसे मेरे पूर्वजों से मेरा देश चलता है। ये बाबा अम्बेडकर का देश है, ये मौलाना अबुल कलाम का देश है, ये झांसी की रानी का देश है, ये आपका हमारे पूर्वज जो गए उनका देश है। मगर ये भाजपा वाले हमें विखंडित करते हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके अपने खून को अलग करते हैं। इसलिए मैं आपको इस मन से आज संदेश देना चाहता हूं कि MIM जो पार्टी है वो दलितों की आवाज उठाती है, गरीबों की आवाज उठाती है, मजलूमों की आवाज उठाती है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, हम लोग का शोषण बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसके पहले लालू यादव 15 साल तक हम मुसलमानों दलितों का शोषण किया है। क्या गलत बोलते कि सही बोलते? इसलिए मैं आपको आज इस मन से जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जग जाएं, यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं कि अपने क्षेत्र में आप एक हैं तो 100 MIM का जो है कमांडर तैयार करें, सिपाही तैयार करें, कार्यकर्ता तैयार करें। आप अभी देख रहे होंगे हमारे जो हर दिल अजीज अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष, जिसे खुद अल्लाह का डर है और धरती में किसी का डर नहीं है, वो अपनी हक हकूक की लड़ाई के लिए कितना बेचैन रहते हैं, मगर उनका कोई सुनने वाला नहीं। जब उनका कोई सुनने वाला नहीं तो मेरा और आपका भी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी हिस्सेदारी चाहिए। क्या हम हर सब दिन दरी बिछाने के काम करेंगे? क्या हम टेबल लगाने का काम करेंगे? क्या हम ऑफिस में ये महागठबंधन के झाड़ू लगाने का काम करेंगे? नहीं, मुझे हक चाहिए। मैं 18 से 22% हूँ, आप 2% वाले को उप मुख्यमंत्री का पद देना स्वीकार करते हैं। मेरे तेजस्वी लालू यादव के सुपुत्रों 9 फेल, आप 14% है। आप बिहार का राजा बनना पसंद करते हैं, मगर मैं 22% हूँ, मुझे आप कोई भी पद देना नहीं चाहते। बाइक वाले भाई से गुजारिश है कि आप अगले गेट से आए। अगला गेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जो आगे जो रोड पर है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप आगे वाला गेट से आए। ये बीच का गेट है, इससे आगे भी एक गेट है। माशाल्लाह डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब अपने काफिले के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप आ गए तो आ जाए, जो पीछे है उनसे गुजारिश करके अगला गेट से आए। अगला गेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और एक साथ ही ऐलान है कि बारिश की वजह से ये प्रोग्राम लेट चालू हुआ, यानी 12:30 बजे से ये प्रोग्राम 3 बजे तक चलेगा। चूंकि मेरे भाई ये कुदरत इलाही का फैसला है, हम सब उम्मीद पर अपना फैसला लेते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं आप लोगों का और मेहमानों का। आप लोग यहां पर आकर प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगला गेट से आए। गाड़ी लगा हुआ गेट में, आखिर गेट में जो गाड़ियां लगी हैं उनसे गुजारिश है कि गाड़ी को दाएं बाएं कर ले, ताकि आने वाले गाड़ी वाले को दिक्कत ना हो।
हमारे जो रजाकार भाई हैं उनसे गुजारिश है, मेहदी हसन उर्फ मुन्ना भाई और अब्दुल खालिक साहब, चूंकि आप बहुत जिम्मेदारी से हर काम को निभाते हैं इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है। ये रहमत की बारिश हो रही है, रहमत बरस रहा है, अल्लाह आज रहमत बरसा रहे हैं। क्योंकि आज से 2 दिन पहले काफी गर्मी थी, गर्मी की शिद्दत में हम लोग परेशान थे। आज का इस प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह रहमत की बारिश बरसा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, आज ये सम्मेलन समारोह के मंच से आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने इनकलाब जारी रखें। जिस तरह हमारे संसद भवन में माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी हक हकूक की बात करते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। इसलिए आप आज यहाँ से कसम खाकर जाएं, आप पूरा हर विधानसभा क्षेत्र में आप MIM का आप परचम लहराने का काम करें, यहाँ के पार्टी को आप जिताने का काम करें। और ये बता दें महागठबंधन वाले को कि हम लोगों को अब बांटने की कोशिश ना करेंगे, आप हम लोगों को मोदी और बीजेपी का डर दिखाने की कोशिश ना करें। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल इमाम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूरा बिहार की धरती जिंदाबाद, 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 लहरा मैदान जिंदाबाद, 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 AIMIM पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब कुछ अपने आदमियों को पेश कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं वो लोग अपनी अपनी जिसको बुलाए हैं, जिसकी राहबरी में आए हैं, कम से कम उनके लिए तो एक बार जोरदार MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, मैं मुझे 2 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि AIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। कि इस वीरान हिंदुस्तान का, इस वीरान हिंदुस्तान का गुलशन को आबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। कि मजलिस का पैगाम मोहब्बत हर घर में पहुंचाना है, कि मजलिस का पैगाम मोहब्बत हर घर में पहुंचाना है, मजलिस का पैगाम मोहब्बत हर घर में पहुंचाना है। भारत के कोने कोने में झंडा ये लहराना है, कि दिल्ली हो या रांची हो या दिल्ली मुंबई, रांची हो या दिल्ली मुंबई, रांची हो या दिल्ली मुंबई, चाहे औरंगाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। अगला बंद पता से बात कर लीजिएगा कि दुनिया वाला देख के हमको हैरत में पड़ जाएगा, दुनिया वाला देख के हमको हैरत में पड़ जाएगा। अत्याचार का के पथ हमसे क्या टकराएगा, अत्याचार का के पथ हमसे क्या टकराएगा। कि मजलिस का हर बच्चा बच्चा, मजलिस का हर बच्चा बच्चा लगता है फौलाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। अब हमारे डगरवाद से आए हुए पैक्स से चेयरमैन जनाब महमूद नदवी साहब से गुजारिश है कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप जिस सरजमीन पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और खुश आमदेद करते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन आप यहाँ जो आए हैं, एक संकल्प लेके जाइए, एक अज़्म लेके जाइए, एक इरादा लेकर जाइए, जो इरादा कभी भटकने वाला नहीं हो। याद रखिएगा, ये चुनावी माहौल चल रहा है और एक से एक पार्टियां आपके बीच आएंगी, अपनी बोलियां बोलेंगी, अपनी सुरों में आपको अपनी कहानियां सुनाएंगी। लेकिन नौजवानों, याद रखना,
जिसने 70 साल तक आपको धोखा दिया, जिसने 70 साल तक आपको लॉलीपॉप दिया है कि सीमांचल में ये हो जाएगा, सीमांचल में वो हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, कभी ये नहीं चाहते कि सीमांचल से कोई नौजवान उठे जो यहाँ के नौजवानों की आवाज बने, जो रोजगार की बात करे, पलायन रोकने की बात करे। यकीन मेरे दोस्तों, ये सारा कुछ नहीं मिला। अभी हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने पटना की सरजमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के सेकुलर ताकतों को जगाया और ढोल बजाकर ये बावर दिलाया कि अरे लालू और नीतीश, अरे लालू और तेजस्वी यादव, अभी भी कान खोलकर सुन लो, अब वो वक्त नहीं है कि सीमांचल की जनता तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहेगी। अभी अपना एक चुराया, अपना एक रास्ता ढूंढ रही है, जिसके लिए अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ एक अजीम इत्तेहाद के लिए ढोल बजाया था। अगर तुमने नहीं मानी बात, तुमने नहीं सुनाई हमारी ढोल की आवाज, तो याद रखना कि आप हमारे 4 विधायक को खरीद लिए थे, अब हम 24 की तैयारी कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, ये पिंडाल गवाह रहेगा आपके खिलाफ। अगर आप यहाँ आए हैं तो ये गिरा बांध कर जाइए कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ MIM के दीवाने बनकर जाएंगे। समाज में जहाँ बैठेंगे इसका प्रचार और प्रसार करेंगे और कहेंगे गुलामों से, दरी बिछाने वालों से कि अब हम दरी नहीं बिछाने वाले हैं। वक्त के अख्तरुल ईमान साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, सीमांचल की आवाज को उठाने के लिए, और हम जहाँ से आए हैं वो 22वीं विधानसभा है। मेरे दोस्त, आप याद रखिए, पतंग को घर घर तक पहुंचाने वाला, चूल्हा और चौका तक ही उसकी आवाज को पहुंचाने वाला अगर कोई है वो गुलाम सरवर साहब है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जनाब अख्तरुल ईमान साहब को और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब वारिस पठान साहब को, ये पूरा आवाम गवाह है कि अगर आपने नाइंसाफी की तो यकीन मानिए कि ये पार्टी फिर कहाँ होगी नहीं। आप गुलाम सरवर साहब को टिकट दीजिए, पूरा इलाका, पूरा नौजवान, पूरा बुजुर्ग गुलाम सरवर साहब के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह हम लोग उससे भी ज्यादा मतों से जीतकर 82वीं विधानसभा में MIM के झंडे को बुलंद करेंगे और पतंग छाप के निशान पर अपना कीमती मोहर देकर MIM को कामयाब बनाएंगे। मेरे दोस्त, यही दर्द है, मैं भी जवान हूँ, आप भी जवान हैं, जवानों के दर्द को महसूस कीजिए और बूढ़ों से मिलिए, उनसे दुआएं लीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कपिल देव पासवान जी का वो अपने कार्यकर्ता और महफिल इसके साथ आए हैं।